गाइस, पेट्स एनिमल का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले जिन एनिमल्स का नाम आता है वो है कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, खरगोश। लेकिन कभी भी आपके मन में अजगर या फिर पाइथन का नाम नहीं आएगा। लेकिन एक लड़की है जिसको बचपन से ही सांप पालने का बहुत ही शौक था, और इतना शौक था कि उसने एक पाइथन के बच्चे को ही गोद ले ली और उसे खिला पिलाकर एक आदमखोर पाइथन बना दिया। इस लड़की और पाइथन के बीच एक बहुत ही तगड़ा इमोशनल अटैचमेंट था, और इसी वजह से सोते वक्त भी ये लड़की उस पाइथन के साथ ही सोती थी। लेकिन गाइस, एक दिन उस लड़की को एक अनयूजुअल सा फीलिंग्स आया, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि पेट्स अगर अनयूजुअल हो तो फीलिंग्स भी अनयूजुअल ही आएगी। गाइस, वो जो पाइथन थी वो बिना किसी कारण के अपना खाना छोड़ दिया था, और उस लड़की को ये बात समझ में ही नहीं आया था कि किस लिए इस पाइथन ने अपना खाना छोड़ दिया था, और वो तुरंत एक एक्सपर्ट के पास अपने पाइथन को लेके गई थी। उसके बाद उस लड़की ने एक्सपर्ट्स को अपनी उस पाइथन के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, और रिसर्च करने के बाद उस एक्सपर्ट्स ने जो आंसर उस लड़की को बताया था उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपकी दिमाग घूम जाएगी। गाइस, सैन डिएगो की एक 10 साल का लड़का जिसका नाम है एडियन पेनकी, इसे जानवरों से बहुत प्यार थी, और उस दिन उसकी खुशी का कोई लिमिट नहीं था जिस दिन उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए एक छोटा सा पेट रैट ले आया था। गाइस, ये कहते हुए मुझे अच्छी तो नहीं लग रही है, लेकिन यही सच है कि उस दिन एडन के ग्रैंड मदर ने उसे खुशियाँ गिफ्ट नहीं की थी, उसकी मौत गिफ्ट की थी। गाइस, जनरली आप अपने वाइफ के बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट कर सकते हो? फ्लावर, ज्वेलरी। ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है जिसने अपने वाइफ के बर्थडे पर उसे एक बेबी कैमल गिफ्ट किया था, और ये बर्थडे गिफ्ट उसकी वाइफ की ज़िंदगी का आखिरी बर्थडे गिफ्ट बन गई थी। तो गाइस, अगर आपको इन सारी केसेस की पीछे का जो रीज़न है उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको ऐसे ही 10 अनयूजुअल मर्डर केस के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी ही पाली हुई पेट एनिमल से हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं सैन डिएगो की 10 साल की उस बच्चे की जिसका नाम है एडियन पेनके। इससे जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव थी, मतलब मोहब्बत थी। एक दिन दोपहर को एडन के ग्रैंड मदर एक पेट शॉप के पास से गुजर रही थी, और उसके मन में चाहा कि वो एडन के लिए एक पेट खरीद सकता है। तो वो गया उस पेट शॉप में, और पहली नज़र में उसे एक पेट पसंद आ गई। वो थी एक पेट रैट, मतलब एक चूहा, और उस शॉप का नाम था पेटको। जब ग्रैंड मदर उस चूहे को लेकर घर आई तब एडन उस चूहे की प्यार में पड़ गया और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया था। एडन ने उस चूहे का नाम भी रखा था जो कि था एलेक्स। एडन एलेक्स को लेकर बहुत ही खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी उसकी ही मौत की कारण बन गई। एलेक्स घर में आने के 2 हफ्ते बाद एडन बीमार हो गई थी। उसे जोर बुखार थी और पेट की भी प्रॉब्लम थी। चेकअप करवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास भेज दी गई थी। डॉक्टर ने उसे जूस वगैरह और बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा था। डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद भी उसका बुखार घटी नहीं थी, उल्टा बढ़ गई थी। धीरे धीरे उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती जा रही थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दी गई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि गाइस एडन उस वक्त ऑलरेडी दुनिया छोड़ चुकी थी। एडन के मौत के पीछे का जो कारण थी वो थी रेड बाइट फीवर। गाइस, ये फीवर फैलती है रैट की बाइट से और स्क्रैचेस से। दुख की बात तो ये है कि गाइस इस फीवर से बहुत ही कम लोग मरते हैं, और एडन के केस में ये एक रेयर केस है। ये न्यूज़ मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी, और पेट को सबके ऊपर 20 बिलियन यूएस डॉलर की चार्ज लगी हुई थी, और ये कहा गया था कि एडन्स के ग्रैंड मदर को पेटको ने एक बीमार चूहा बेची थी। पेटको सबके ऊपर केस ठोकी गई थी, और पेटको शॉप्स की जो लॉयर्स थी उन्होंने ये कहा कि ऐसे एनिमल्स खरीदने से पहले फैमिली को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि इससे कैसी नुकसान हो सकती है, और एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया था जिसके ऊपर एडन्स के ग्रैंड मदर ने ऑलरेडी साइन की हुई थी, और इसमें ये लिखा था कि वो जानते हैं कि इससे रेड बाइट फीवर होने की चांसेस है। सो गाइस, इसके बाद आता है वो लड़की जिसने एक पाइथन के बच्चे को अपना पेट एनिमल्स बनाया था। इस लड़की को सांपों से बहुत ही ज़्यादा लगाव थी, और इसी वजह से उसने एक बेबी पाइथन को गोद लिया था और इसे अपना पेट एनिमल्स भी मानता था। गाइस, इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि सोते वक्त भी
ये लड़की उस पाइथन को लेके ही सोती थी और एक दिन उस लड़की को एक अनयूजुअल सा फीलिंग्स आई। उस सांप ने कुछ दिन के लिए खाना छोड़ दिया था और उस लड़की को ये पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से वो पाइथन खाना छोड़ दी थी। बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी उसे ये पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से उसकी सांप ने खाना छोड़ दी है। तो वो एक एक्सपर्ट के पास उसे लेकर गई। उस लड़की ने उसकी पाइथन की चेंजिंग बिहेवियर के बारे में उस एक्सपर्ट से सब कुछ कह दिया था और उस लड़की ने उस एक्सपर्ट से ये भी कहा था कि सोते वक्त भी वो उस सांप के साथ ही सोता है। उस लड़की की हर एक डिटेल्स गौर से सुनने के बाद उस एक्सपर्ट्स को एक बहुत ही खतरनाक चीज रियलाइज हुआ था और उस एक्सपर्ट्स ने उस लड़की से एक कड़वा सच बताई थी। एक्सपर्ट्स ने उस लड़की से ये कहा था, अजगर किसे कब और कहां निकल जाता है ये तो मरने वाले को भी पता नहीं चलता कि उसके ही सांप उसे खाने की प्लानिंग कर रही है और इसी वजह से वो जानबूझ के अपना खाना छोड़ दिया है ताकि वो तुम्हारे जितना बड़ी किसी चीज को निगल सके। तो गाइस, इस बात को सुनते ही उस लड़की की होश उड़ गई थी। अगर मेरी भाषा में कहो तो उसकी वाट लग गई। उस दिन के बाद से उस लड़की ने ये डिसाइड किया उस सांप को अपने बेडरूम से दूर ही रखेगा। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत थी क्योंकि वो इस आदमखोर पाइथन के साथ हर रात एक ही बिस्तर पर लिपट के सोती थी और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी मौत उससे 2 या 3 दिन दूर है क्योंकि उसके बाद ये आदमखोर पाइथन उसे जिंदा निगलने वाला था। साल 2019 में मलेशिया में एक 72 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग को एक साउथर्न पिग टेल्ड मकाक मंकी ने अटैक किया और उसे मार दिया। ये घटना मलेशिया के एक मंकी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। गाइस, चमका देने वाली बात तो ये है कि इस स्कूल में सिर्फ साउथर्न पिग टेल्ड मकाक मंकीज का ही ट्रेनिंग की जाती है। इन मंकीज को पाम ट्रीज से कोकोनट कलेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन मंकीज से ऐसा करवाया जाता है लोकल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इन मंकीज को स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले उन मंकीज को कोकोनट से खेलने के लिए इनकरेज किया जाता है और उसके बाद उन्हें मूवमेंट और कमेंट वर्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन गाइस, जिस मंकी ने मर्डर किया था इस वाली मंकी के साथ एक प्रॉब्लम था। जिस एज में इन मंकीज को नॉर्मली ट्रेनिंग दी जाती है ये मंकी उससे 1 साल बड़ी थी और इसी वजह से सबको ये लगता है कि इस मंकी की ट्रेनिंग में ही कुछ डिफेक्ट थी। उस बुजुर्ग की लड़के ने ये देखा कि उसके पिताजी कोकोनट गार्डन पर सोई हुई है और इस मैटर को नज़दीक से इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लड़का और ज़्यादा सामने गई और उस वक्त उस मकाक ने उस लड़के पर अटैक कर दिया और इसके लिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ और आसपास के जो नेबर्स थे वो सामने आ गई और उस लड़के को रेस्क्यू कर लिया। लेकिन उस मंकी के हाथ से उसकी पिताजी को वो लोग बचा नहीं पाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि जब तक वो हेल्प करने जाते उससे पहले वो मकाक ने अपना काम कर दिया था। इन्वेस्टिगेटर्स तो यही बताती है कि उस मंकी की ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर्स के पीछे जो रीज़न है वो है उसकी मेटिंग एग्रेशन। गाइस, साउथ अफ्रीका के मारियास एल्स को उसके ही पाली हुई हिप्पो ने मार दिया। इस हिप्पो की निकनेम थी हम्फ्रे। गाइस, मारियास और हम्फ्रे की जो रिलेशन थी वो बहुत अच्छी थी और मारियास ने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी डाल के रखा है जिनमें हम्फ्रे और मारियास एक साथ है और उसने उन दोनों की रिलेशन के बारे में भी अच्छी तरह से बताया है। इस हिप्पो को मारियास ने एक फ्लड एक्सीडेंट से रेस्क्यू किया था और ठीक इसके 6 साल बाद इस हिप्पो ने मारियास की जान ले ली। इससे पहले भी हम्फ्रे ने बहुत सारे काउस को भी मार डाला था जो कि मारियास के बिजनेस पार्टनर की थी। गाइस, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा जिसका नाम है पॉल मैकडोनाल्ड, इसे जानवर पालने का बहुत शौक था और इसके पास एक हाइब्रिड रेड डियर थी। एक दिन सुबह को जब पॉल उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए गया तो उसकी दिमाग घूम गई थी और उसने पॉल पर अटैक कर दिया। पॉल की वाइफ और उसकी सन को थोड़ी सी हरकत सुनाई दी थी और उसके बाद पॉल की वाइफ ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो पॉल की वाइफ और पॉल दोनों ही बड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इसे देखने के बाद पॉल की बेटे ने जल्दी से जाके हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट किया और पैरामेडिक्स खत्म हो जाने के बाद पुलिस आई थी। उन दोनों की इंजरीज की ट्रीटमेंट की गई थी। अनफॉर्चुनेटली पॉल की वाइफ सर्वाइव कर गई लेकिन पॉल की इंजरीज इतनी बैड थी कि वो सर्वाइव करने में फेल हो गई और पॉल की डेथ हो गई। ये जो हाइब्रिड रेड डियर होती है ये जानवर 10 मंथ तक बहुत ही सोशल होती है और बाकी दोनों मंथ में इन जानवरों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है और इसके पीछे जो रीज़न है वो है इन जानवरों की बढ़ती टेस्टोस्टेरोन की लेवल। मेटिंग के सीज़न में इन जानवरों में
टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है और इसके वजह से ये जानवर बहुत ही एग्रेशन दिखाती है। तो गाइस अब सवाल ये बनता है कि आप अपने वाइफ के बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट करोगे। ऑस्ट्रेलिया का इस बंदे ने अपने वाइफ पाम वेबर को उसके बर्थडे पर एक बेबी कैमल गिफ्ट किया था, क्योंकि उसकी हस्बैंड को पता था कि वेबर एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे पहले भी वेबर ने गोट्स, कंगारू, रैबिट्स और एमूस पाले थे। वेबर इस बेबी कैमल को जन्म के बाद से ही पाल रहा था और जब इसने वेबर का मर्डर किया तब उसकी एज 10 मंथ थी। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली इस कैमल ने मेटिंग एग्रेशन के दौरान वेबर को ग्राउंड पे पटक दिया और अपने पैरों से कुचल के वेबर का मर्डर कर दिया। एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन कैमल्स है वो हर ईयर मिलियंस डॉलर्स की प्रॉपर्टीज डैमेज करती है। गाइस ये कहानी है 2019 की पेंसिल्वेनिया के माइकल वॉल्स एंड उसकी वाइफ केली एन की। माइकल वॉल्स की एग्जोटिक पेट डीलर की जो लाइसेंस थी वो कैंसिल की गई थी क्योंकि उसके ही एक पालतू पेट ने उसकी वाइफ की जान ले ली। वॉल्स के पास बहुत सी जानवर थी, लायन, जैगुआर, लेपर्ड, सवाना कैट्स, जिनको सर्वल्स भी कहा जाता है, और बेयर तक भी थी। इतवार की एक सुबह केली एक बेयर केज को साफ कर रही थी और उस बेयर की अटेंशन कैच करने के लिए डॉग फूड रखी हुई थी जो कि केज की एक तरफ रखी हुई थी और केली केज की दूसरी तरफ क्लीनिंग कर रही थी। और उस वक्त उस भालू ने केली के ऊपर अटैक किया और केली की डेथ हो गई। भारत का राम लखन वर्मा जो कि एक पॉलिटिशियन थे और बहुजन समाज पार्टी से कनेक्टेड थे। इस पार्टी का ऑफिशियल सिंबल था एलिफेंट और सिर्फ इसी वजह से वर्मा ने एक एलिफेंट पालने का डिसीजन ले लिया था। वो इस एलिफेंट को अपने पॉलिटिकल कैंपेन में यूज़ करती थी। सन 2003 में एक दिन उस एलिफेंट का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो गया था और वर्मा उसे अपने विलेज के बाहर ले जाकर शांत किया था। वर्मा सोच रही थी कि उसने उसकी हाथी को शांत कर दिया है और ठीक उसी वक्त फिर से वो हाथी एग्रेसिव हो गया। वर्मा बहुत कोशिश की उस हाथी को शांत करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। वो एक मेटल रॉड लेकर हाथी की फोरहेड पर वार कर रही थी और सिचुएशन जब और भी ज़्यादा बिगड़ गया तब वो हाथी की कान में उस रॉड को घुसा दिया। उस वक्त वर्मा की बैलेंस बिगड़ गई और वो नीचे गिर गया और तब वो डरा हुआ हाथी वर्मा को ही मार दिया था और विलेज की तरफ भागने लगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो विलेजर्स भी उस हाथी से डर गई थी और उन्होंने गन से 200 बार उस हाथी को शूट किया था। और उसके बाद क्या हुआ है उसके बारे में शायद मुझे आपको बताना नहीं होगा। इंडियाना में 64 साल की क्लॉस डिक रडंट को उसके ही पालतू विल्डरबिस्ट ने उसके ही घर के पीछे उसको मार डाला और इन दोनों ही मर्डर के पीछे का रीज़न है मेटिंग एग्रेशन। आप बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क के पुटनम की एक कपल की। ये लोग दुनिया की टॉप डेडलीस्ट स्नेक्स को अपने घर में पालते थे और उनमें से एक है ब्लैक माम्बा जो कि दुनिया का सेकंड डेडलीस्ट स्नेक माना जाता है उसकी वेनम न्यूरोटॉक्सिन पावर के लिए। उनके घर में टोटल 75 स्नेक्स थी और ये लोग इन स्नेक्स को ग्लास एक्वेरियम और एक्रिलिक स्नेक्स पेंस में रखती थी। 2011 में 1.5 मीटर यानी कि लगभग 5 फुट की ये ब्लैक मेम्बा सांप उसकी ही ओनर एलेटा स्टेसी को उसकी फोरआर्म पर काट दिया था। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बाइटिंग केस में 100% ब्लैक मेम्बा बाइटिंग विक्टिम्स हार्डली 20 मिनट्स तक सर्वाइव कर पाते हैं अगर उनका सही ट्रीटमेंट नहीं होता है तो। गाइस अनफॉर्चुनेटली उस दिन ब्लैक मेम्बा जिस बॉक्स में रखी हुई थी उस बॉक्स की ढक्कन खुली हुई थी। लेकिन गाइस ताजुब की बात तो ये है कि एलिटा ने किसी को कॉल भी नहीं किया था और उसने किसी से भी हेल्प नहीं मांगी थी। हो सकता था कि ये एक सोची समझी मर्डर है लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला किसी को। इस केस के बाद उन सारी सांपों को ब्रोंक्स जू में शिफ्ट किया गया था। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और ऐसे ही अनबॉर्डिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।